नमस्कार मित्रों। एक संत महापुरुष थे जिनका नाम था फ्रांसिस संत पुरुष थे। उनका एक शिष्य था एंजिलो। संत फ्रांसिस का एक दरबार था, उनका एक आश्रम था और एंजिलो नाम का जो व्यक्ति था वो उनका सेवादार था, उनका शिष्य था और उसको उन्होंने संरक्षक भी आश्रम का बना दिया था। एक बार उन्होंने एक भंडारा किया था। भंडारे में लोगों को प्रसाद और ये वितरण की व्यवस्था थी। उस दिन कुछ समय के लिए संत एंजिलो जब भंडारा का काम कर रहे थे तो संत फ्रांसिस किसी कारण से बाहर चले गए थे। जब वो लौटे तो लौटने के बाद उन्होंने पाया कि जो भोजन वितरण और भंडारे का जो काम है वह संपन्न हो चुका है और सारी दिनचर्या के बारे में उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि 3 लोग आए थे जिनको एंजिलो ने प्रसाद वितरण करने से मना कर दिया और वो क्रुद्ध होकर के चले गए थे। तो संत फ्रांसिस ने एंजिलो नामक अपने शिष्य से पूछा, संरक्षक से, कि क्या बात है कि वो 3 लोग नाराज होकर के, क्रुद्ध होकर के यहाँ से चले गए बिना प्रसाद लिए हुए। तो एंजिलो ने कहा, महाराज, वह 3 लोग जो थे उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ये 3 लोग डकैत हैं, ये डाकू का काम करते हैं, डकैती करते हैं, लोगों को लूट पाट करते हैं, लोगों का कत्ल करते हैं और ज़बरदस्ती अन्याय धर्म से पैसा कमाते हैं जिससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये दुराचारी हैं। तो मैं आश्रम जैसी शुद्ध पवित्र जगह का प्रसाद उनको ऐसे दुराचारी और दुष्ट लोगों को क्यों देता, तो इसलिए मैंने इस आश्रम का प्रसाद उनको नहीं दिया। इसलिए वो क्रुद्ध होके चले गए। तो संत फ्रांसिस ने कहा कि देखो, इस बात से मुझे खुशी नहीं है, क्योंकि हमेशा हकीम, डॉक्टर जो बीमार होता है, जो रोगी होता है, जिसके शरीर में कुछ कमी होती है, उसके लिए हकीम और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जो तंदुरुस्त व्यक्ति होता है उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो डकैत तुम कह रहे हो, ये चोर या दुराचारी जो लोग हैं, ये मानसिक बीमार तो हैं, ये मानसिक रोग है इनको, ये बीमार हैं। तो इनका इलाज करना चाहिए था। कैसे? उनको नम्रतापूर्वक, जैसे उनको भोजन देना था। वैसे भी कोई अतिथि जब आ जाता है, चाहे वह शत्रु भी है, तो धर्मशास्त्र कहता है कि उसको आप अपने घर से कुछ न कुछ चीज़, 1 गिलास पानी, तब भी उसको पिलाओ। ये हमारा धर्म और मर्यादा के अंदर है। तुमने उनको बिना प्रसाद दिए, रोटी दिए, तुमने उनको यहाँ से भेज दिया, ये गलत बात है। तो एंजिलो को ये बात बहुत बुरी लगी। तो उसने उन 3 डाकुओं के लिए एक थैली में भोजन रखा और जो भी भोजन प्रसाद इत्यादि था वो लेकर के उनको ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल दिया, क्योंकि उसको पता था कि डाकू लोग जंगल में ही ज़्यादा मिलेंगे। तो जाते जाते बीच जंगल में
उनको तीनों डाकू मिल गए, वही डाकू जो भोजन ग्रहण करने के बिना ही वापस आ गए थे। तो संत एंजेलो ने उनको पहचान लिया था और उन्होंने भी एंजेलो को पहचान लिया था। एंजेलो संत तो नहीं था, लेकिन संत फ्रांसिस के संपर्क में रहने से उसको संत एंजेलो ही लोग कहने लगे थे। तो जब उसने उन डाकुओं को देखा तो एंजेलो ने उन डाकुओं के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो बैठी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। और मैं उस समय आपको भोजन नहीं दे पाया, मुझे बड़ा अफसोस है, खेद है, आत्मग्लानि है, तो इसलिए आप ये भोजन ग्रहण करिए। तो नम्रता पूर्वक जब डाकू को उसने भोजन करने के लिए कहा तो डाकू तो भूखे थे ही, विभुक्षिता किम न करोति पापम, अगर जब भूख है तो आप क्यों नहीं खाएंगे। तो डाकू ने भोजन किया छक करके। उसके बाद डाकू ने कहा, हम आपके जो गुरु हैं फ्रांसिस संत, उनके दर्शन करना चाहते हैं। वह संत फ्रांसिस का दर्शन करने के लिए एंजेलो के साथ चलते। तो जब उसके साथ चल के जब संत फ्रांसिस के दर्शन वह करते हैं तो वह कहते हैं संत फ्रांसिस से, गुरुदेव अब हम समझ गए कि संसार में कैसे आदमी को रहना चाहिए। आज तक हम अज्ञान के कुएं में थे, अज्ञान अंधकार में थे, अब हमको सच्चा गुरु मिल गया है कि जब हम जैसे डाकू और हम क्रुद्ध होकर चले गए थे तो आपके दरबार का एक व्यक्ति हमें भोजन देने आया और उल्टा हमसे हमारे सामने वह क्षमा प्रार्थी बना। तो इसका तात्पर्य ये आता है कि हमें अपने बुद्धि को, अपने हृदय को, अपने मन को परिवर्तित करके संत पुरुषों का समागम करना चाहिए। और आज से हम ये डकैती इत्यादि जो भी ये धंधा है इसको त्याग रहे हैं और आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। तो यही इस कथानक का तात्पर्य है। जितने भी संत पुरुष हैं उन्हें समाज सुधार ही किया, समाज सुधार के रूप में वह प्रसिद्ध रहे, इसलिए समाज का भला भी हुआ। अंगुलीमाल डाकू का आप जानते ही हैं, गौतम बुद्ध ने उसका हृदय परिवर्तित किया। अन्य महान पुरुषों ने जन्म जो लिया ये पथ प्रदर्शक के रूप में ही रहे और उन्हें अपने प्रयास से समाज की जो ये बीमारियां हैं, गंदगियां हैं, इसको दूर किया और पुण्य के भागी रहे और सबका भला समझा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसी उनकी भावना रही। तो ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए। व्यक्ति को ज्ञान तब प्राप्त होता है जब संत पुरुष और सज्जन के पास वह जाता है और उसके ऊपर प्रभु कृपा होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।